खेलते समय एक व्यक्ति ने आदमी को देखा। यह देखकर पास खड़ी बहनें घबरा गईं और उसे चेतावनी दी कि कोई हरकत न करे, लेकिन साहसी महिला ने उनकी बात नहीं मानी और उस व्यक्ति का चेहरा साफ देखने के बाद उत्सुकता से बोल पड़ी। आदमी आवाज सुनकर होश में आया। उसने सामने खड़ी महिला को देखा और पूछा, ये कौन सी जगह है? महिला ने बताया कि यह बेटी का देश है और वह रानी है। आदमी को खुशी मनाने का समय नहीं मिला और वह फिर से बेहोश हो गया। यह देखकर रानी ने सेवकों को आदेश दिया कि आदमी को महल ले जाया जाए। कुछ देखभाल के बाद आदमी का स्वास्थ्य काफी ठीक हो गया। रानी ने आदमी से अनुरोध किया कि वह बेटी देश की वंशवृद्धि में मदद करे और यह कहते हुए उसने एक दवाई की शीशी निकाली। बस इसे लगाओ तो 3 दिन रात तक थकान नहीं होगी। लेकिन जल्द ही आदमी इस जीवन से उब गया, क्योंकि रोज 10 से ज्यादा लड़कियां उससे काम कराने आती थी। अब आदमी छुप जाता है, लड़कियां उसे खोजते खोजते थक जाती हैं और वह समुद्र किनारे चला जाता है। ये नहीं जानता कि इस जगह से कैसे निकला जाए। आखिरकार किस्मत ने साथ दिया। उस दिन एक समुद्री डाकू जहाज आया और आदमी उस पर चढ़कर दूर चला गया। जब तक बेटी देश की लड़कियां समझ पाती, वे सिर्फ दुख भरे आंसू बहा सकती थी। समुद्री डाकू जहाज को 7 दिन तक समुद्र में चलाते रहे और फिर एक और द्वीप पर पहुंच गए। समुद्री डाकू जल्दी से द्वीप पर भोजन और पानी खोजने दौड़े। जंगल में घुसते ही उन्होंने एक बड़ा पद चिन्ह देखा। वे सोचने लगे कि यहाँ कोई राक्षस है और डर के मारे जहाज लौटने का विचार करने लगे। लेकिन आदमी ने सोचा, क्या इससे ज्यादा डरावना कुछ हो सकता है? सैकड़ों महिलाओं से ज्यादा डरावना क्या हो सकता है? उसके साथ ही जो बेटी देश के दर्द से नहीं गुजरे थे, नहीं समझ सकते थे कि सबसे डरावनी चीज क्या है। सबने उसकी बात सुनकर जंगली जानवर की बात भुला दी और द्वीप के फलों का आनंद लेने लगे। तभी उन्होंने देखा कि आगे एक गुफा है और समुद्री डाकू तुरंत अंदर देखने दौड़ पड़े। गुफा में उन्हें मोटी ताजी बकरियां मिली और कुछ दिन से मांस नहीं खाने वाले समुद्री डाकू खुश हो गए। वहाँ बकरियां ही नहीं, ताजा बकरी का दूध और खट्टा मीठा पनीर भी था। लेकिन ध्यान देने वाले आदमी ने देखा कि चट्टान पर 300 पाउंड का एक बड़ा कुल्हाड़ा रखा था, जिसे वह अपनी ताकत के बावजूद नहीं उठा सका। इस समय समुद्री डाकू खतरे को नहीं समझ रहे थे और खुशी खुशी बकरियों को काट कर जश्न मना रहे थे। एक सुगंधित भुनी बकरी जल्दी तैयार हो गई और उन्होंने उसे चाव से खाया। उनके मुंह तेल से भर गए। सब पेट भरकर खाने के बाद सामान ले जाने लगे। सारा खाना ले गए। तभी एक बड़ी काली छाया आई। सबने ऊपर देखा और डर से कांपने लगे। विशालकाय 20 मीटर ऊंचा था और समुद्री डाकू उसके सामने छोटे चूजों जैसे लग रहे थे। वह गुस्से में था और उन्हें डांटने लगा कि उसकी भेड़ें क्यों खाई। आदमी ने तुरंत माफी मांगी और कहा कि वे तुरंत जाएंगे, लेकिन विशालकाय ने गुफा का द्वार एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। फिर उसने एक समुद्री डाकू को पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। सभी समुद्री डाकू डर से हक्का बक्का रह गए। आदमी ने चतुराई से शराब की बोतल निकाली और कुछ घूंट पी लिए। फिर बोला, यही असली दुनिया का स्वादिष्ट खाना है। दानव उत्सुक हुआ और 10 से ज्यादा मटके शराब पीकर चक्कर खाकर सो गया। आदमी ने मौका देखकर एक बड़ा पेड़ नुकीला बनाया और दानव की आंख में घुसा दिया, लेकिन उन्हें जल्दी ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जब जहाज एक महिला नर्तकी के पास से गुजर रहा था तो अचानक एक घूंघट वाली सुंदर युवती प्रकट हुई। उसकी सुंदरता से आदमी प्रभावित हुआ। युवती ने बताया कि वह परियों की रानी है जो धरती पर निर्वासित है और अकेले द्वीप पर रहती है। वह अकेली है और चाहती है कि आदमी उसके साथ रुके अगर वह तैयार हो। आपको अमृता की शक्ति मिलेगी। जादूगरनी, जिसकी सुंदरता अद्वितीय है, पहले से ही 500 साल की है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई झुर्री नहीं। वह हर कुछ वर्षों में एक युवा और ताकतवर पति बदलती है। वह आदमी उसका 108वां पति है। जादूगरनी की आंखों में युवावस्था की लालसा है और आदमी जानता है कि वह उसके चंगुल से नहीं बच सकता। वह आंसू भरी आंखों से इस 500 साल की सुंदरता को गले लगाता है। हर रात नौकरानियां विशेष शराब तैयार करती हैं और उसे तालाब के पानी में मिलाकर पतला करती हैं। कुछ मिनटों के लिए उसमें डुबकी लगाने से शरीर की ताकत लौट आती है। भाइयों ने उसे नशे में खोया देखा तो जलन हुई। वे कई बार उसके पास गए और कहा कि जादूगरनी से उनके लिए विनती करे ताकि भाई बारी बारी से आ सकें, लेकिन उसने मना कर दिया। ये सुनकर भाई नाराज हो गए और समुद्री डाकू जहाज पर चले गए।